Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome another vlog. This is me Asma Rashid Ali. तो आज का व्लॉग जो है स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से ही। तो आज का फुल व्लॉग जो है आपने वॉइस ओवर में देखना पड़ेगा। और आज का व्लॉग जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है किचन से, क्लीनिंग से। तो आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो बस आज से जो है व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने किचन से ही व्लॉगिंग जो है करनी स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले मैंने जो है किचन अपना क्लीन किया, उसके बाद जो है मैंने ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और इतने दिन से मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि राशिद की जो है वो तबीयत ठीक नहीं थी। उनको मतलब बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था, फिर कुछ 1-2 दिन बाद फिर चढ़ जाता था बुखार। मतलब उनका प्रॉपर सही तरह उतर ही नहीं रहा था। तो तकरीबन 1 साल पहले जो है राशिद को लिवर प्रॉब्लम हो चुकी थी। उनको लिवर में जो है स्वेलिंग हुई थी ज़्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से। ये बात मैं आपको बता रही हूँ 1 साल पहले की। तो जब टेस्ट करवाया था तो ये प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ था और डॉक्टर ने कहा था ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जो है आप एक टेस्ट और करवाएंगे। बट तब राशिद ने आलकस करके नहीं करवाया। मैंने बहुत फोर्स किया था कि करवा लें ताकि हम सेटिस्फाई हो जाएं, दिल मुतमईन हो जाता है ना। तो तब राशि जो है माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो गए थे, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद टेस्ट नहीं करवाया था। तो पूरे साल में इसी उसमें रही थी कि खुदा ना खास्ता आई डोंट नो कि वो प्रॉब्लम ठीक हुई होगी भी या नहीं। लेकिन राशिद जो है माशाल्लाह सेट हो गए थे, बिल्कुल ठीक हो गए थे, अपना नॉर्मल फूड ले रहे थे। अब 1 साल बाद जो है अगेन सेम प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी। वही सेम जो 1 साल पहले हो रहा था, बुखार चढ़ रहा था, बार बार उतर जाता था दवाई खाने से लेकिन फिर चढ़ जाता था। सेम वही प्रोसेस हो रहा था और उनका फेस भी वैसे ही हो रहा था। तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं वो बात थी कि 1 साल पहले राशिद ने ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद अपना टेस्ट नहीं करवाया था। तो मैं काफ़ी परेशान थी 1-2 दिन से। तो मैंने आज उनसे फोर्स करके जो है कहा कि आज आई डोंट नो आपका बुखार नहीं उतर रहा है, मैं कुछ नहीं जानती, आज हम जाएंगे डॉक्टर के पास और उससे कहेंगे कि वो आपको टेस्ट लिख कर दे और हम दोबारा से आज आपका टेस्ट करवाएंगे। आप भले ना करवाओ, सिर्फ मेरी दिल की तसल्ली के लिए आप टेस्ट करवा लो। तो इस तरह से बातें कर कर के ना मैंने उनको फोर्स करके जो है आज मैं उनको डॉक्टर के ले गई थी। और यहाँ जो है हम लोग, मैं जो हूँ नाश्ता बना रही थी और नाश्ता में मैं लेती हूँ नॉर्मल पराठा। और राशिद को जो है नॉर्मल पराठा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जितना उन्हें ना चीनी वाला पराठा अच्छा लगता है। तो मैं उनके लिए वही बनाती हूँ। एंड गाइज़ फिर उसी दिन रात में जो है हम डॉक्टर के आ गए थे टेस्ट लिखवाने के लिए। और यहाँ भी रिदा की शरारतें जो है वो स्टार्ट हो गई थी। डॉक्टर की चेयर पे मैडम बैठ गई थी एंड एंड अगेन शी वाज सेइंग आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ रिदा फातिमा, आई एम अ डॉक्टर। तो खैर वहाँ मैंने डॉक्टर को भी यही कहा कि प्लीज़ आप टेस्ट लिख दें, मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो टेस्ट लिख दें ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। जैसा मुझे वहम हो रहा है वैसा ना हो, अल्लाह ना करे वैसा ना हो बस। तो बस डॉक्टर ने जो टेस्ट लिख दिया था और उसके बाद जो है हम लोग गए अम्मी के घर। और वहाँ थी अफ़ान की बर्थडे, जो कि सादिया भी आई हुई थी। और मैं कैसी बहन हूँ, अच्छी बहन नहीं हूँ ना मैं, क्योंकि मैं अफ़ान की बर्थडे इस दफ़ा भूल गई थी। बट सादिया को याद थी तो उसने जो है केक वगैरह मंगवा के रखा हुआ था। तो मुझे भी कॉल कर दी थी कि रात को आ जाना। उसने मुझे बताया नहीं था क्यों, लेकिन जब हम लोग डॉक्टर के से वहाँ पर गए तो वहाँ पे ये सब केक वगैरह था और केक कट हो रहा, मतलब हमारे आने के बाद जो है केक कट हुआ। बाय द वे सॉरी अफ़ान कि मैं भूल गई थी, मैंने तब भी अफ़ान से सॉरी किया था और अभी दोबारा से सॉरी कर रही हूँ। याद ना होने की वजह से तो मैं कोई गिफ्ट भी नहीं ले पाई थी अपने भाई के लिए। बट इंशाल्लाह मैंने उसको कहा कि मैं कल ज़रूर आके गिफ्ट लेकर आऊँगी। और कल इंशाल्लाह जो है टेस्ट करवाने भी जाएंगे। और आप लोग दुआ कीजिएगा कि रिपोर्ट्स जो है वो क्लियर आए, जैसा मुझे वहम हो रहा है वैसा कुछ ना हो। और जी यहाँ आप इंजॉय कीजिए अफ़ान का बर्थडे केक के साथ। Happy birthday to you. Happy birthday to
और गाइस उसके बाद जो है हम लोग आ गए थे घर वापस, और जो है राशिद का टेस्ट भी हो गया है। तो अब रिपोर्ट्स जो हैं वो सुबह आएंगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी कि रिपोर्ट्स में जो भी आया है। और घर आने के बाद रिदा के दिमाग से जो है बर्थडे का भूत अभी तक नहीं उतरा था, तो घर आने के बाद अपनी प्लेटों से एक और बार केक बनाया और एक और बार अपने मामा की बर्थडे सेलिब्रेट की घर आकर। हाँ, मामा ज़रूर मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी बर्थडे ज़रूर हो गई है हमारे घर पे दोबारा से। और बस यही है आज का व्लॉग। तो अभी अब मैं अपना व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। सी यू एट द नेक्स्ट व्लॉग। और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं गाइस जिन्होंने चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है बट मेरी वीडियोस वो रोज़ देखते हैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर व्लॉग जो है फ़ौरन से देखने को मिल जाए। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। सो सी यू एट द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि रिपोर्ट जो है राशिद की वो क्लियर आए और मेरा वहम दूर हो जाए। तो जी, अल्लाह हाफिज़।